हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेनजी एडू पे। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एल 2026 के क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं फरवरी मंथ के। आने वाले एग्जामिनेशन में आपके अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी जो अभी होने वाला है अंडर ग्रेजुएट का, और ग्रुप डी और एएलपी और टेक्नीशियन में आने वाले एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हम पहले करेंगे डिस्काउंट का चैप्टर, ठीक है। फिर धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे चैप्टर करेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन है और हर एक टाइप अलग अलग है, ठीक है। टोटल 43 क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम डिस्काउंट चैप्टर के छोटा सा करेंगे चैप्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% ऑन एन आर्टिकल, इट्स प्राइस बिकम्स 7200। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट वाज गिवन। किसी वस्तु पर लगातार 20% और 10% दो छूटे दिए जाते हैं किसी वस्तु पर, उसकी कीमत 7200 हो जाती है। छूट देने से पहले वस्तु का मूल कीमत क्या था? छूट देने से पहले वस्तु का मूल कीमत क्या था, यानी कि हमें एमपी निकालना है। मूल कीमत निकालना है, ओरिजिनल प्राइस या मार्केट प्राइस। एमपी निकालना है। छूट दो दे दी गई है। 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं। तो यानी कि 5 पे 1 का डिस्काउंट है -1, तो 4/5 आप लिख सकते हैं। फिर कह रहा है 10% का भी डिस्काउंट है, यानी कि 1/10 होता है 10%। 1/10 होता है 10%, यानी कि 10 पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि 9/10। यहाँ पे मैं 9/10 लिख देता हूँ। और अमाउंट जो आ रहा है मेरे पास, यानी कि सेलिंग जो हो रहा है प्राइस का, कितना आ रहा है? 7200 एसपी। तो अब देखिए, 9 8 जा 72, 800। 4 2 जा 8, 200। तो एमपी होगा आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 200। तो 5 2 जा 10, 10,000 आपका आंसर। ये था बिल्कुल बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड था। आप ए बी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। जैसे कि 20% का डिस्काउंट है और दूसरा 10% का डिस्काउंट है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, यानी कि 20% प्लस 10% माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी कि x% प्लस y% माइनस एक्स वाई बाय 100। ये इसका फॉर्मूला होता है जब भी आपको दो डिस्काउंट दिए होते हैं। तो ये और में आ जाएगा, यानी कि हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो 30% माइनस 2%, तो ये आ जाएगा आपका 28%। 20% और 10% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट मेरे पास 28% आया। तो 100 पे 28 का डिस्काउंट, यानी कि ये 72%। 72% और कितना मिल रहा है मुझे? 7200। अब ये 100% में कितना मिलेगा? 7200 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 72 1 जा 72, 0 0। तो 10,000 आपका इस मेथड से भी आंसर आया, ठीक है। इस मेथड से भी आपका 10,000 ही। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अ ट्रेडर मार्क्स एंड प्रोडक्ट एट 2000 रुपीज। एक व्यापारी किसी उत्पाद का मूल्य 2000 निर्धारित करता है और दो क्रमिक छूटे हैं उस पर। क्रमिक छूटे जो लगातार दो बार छूटे लगती हैं, 20% और 10%। तो हमें बताना है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का। मैंने बताया सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट दो दिया है, यानी कि 20% और 10% दिया है। तो x% 20% प्लस 10% y% माइनस XY/100। XY/100 ये हो जाएगा 30% माइनस 2%। तो ये हो गया आपके पास कितना? 28%। 28%, यानी कि मार्केट प्राइस इस बार दे रखा है मुझे, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। और 2000 पे 28% का डिस्काउंट, यानी कि 72/100 कर देंगे हम। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1440 आपका आंसर हो जाएगा 1440। तो 28% आपका डिस्काउंट और 1440 मेरा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमने मार्केट प्राइस निकाला और दूसरे क्वेश्चन में हमने सेलिंग प्राइस निकाला, ठीक है। अब देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके लागत मूल्य यानी कि सीपी से, कॉस्ट प्राइस से 56% अधिक मूल्य अंकित करता है। लागत मूल्य अगर मेरे पास 100 है, तो 56% अधिक है कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस, यानी कि 156।
फिर बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी ऑफर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 17%। यानी कि एमपी से मैं एसपी पर जाने के लिए डिस्काउंट माइनस करता हूँ। इन क्वेश्चन से आपको पता चला होगा कि मैं एमपी पे डिस्काउंट दे रहा हूँ तो सेलिंग प्राइस आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं डिस्काउंट निकालना चाहूँ एमपी से एसपी पर, तो डिस्काउंट माइनस, ठीक है। फिर कह रहा है मुझे जो प्रॉफिट हुआ है ना, मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 17% का। तो एस पी माइनस सी पी क्या होता है, 117, 17%, ठीक है। तो हमसे पूछा है छूट कितना होगा, छूट कितना होगा वैसे कैसे निकालेंगे, 156, 117, आपके पास दो रेशियो आ गए हैं, एक तरह से दो रेशियो आ गए हैं। तो ये से आप 13 से काटिए, 13 1 जा 13, 2 और 6 बचेगा, 13 2 जा 26, और ये हो जाएगा आपका 13 9 जा 117, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी कि आपके पास 4:3 आ गया। 4 - 3 करेंगे आप तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आपके पास 25% का क्या आया, छूट आया, यानी कि ऑप्शन नंबर अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, और एसपी है। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 है तो मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस आपका 130 है, सीपी आपका 100 है। उसमें बोल रहा है डिस्काउंट आपका आया है 20%, यानी कि एमपी पे आपका डिस्काउंट आया है 20%। वन डिस्काउंट है 20% का, यानी कि 80/100, 0 से 0 काट देंगे तो 13 8 जा होता है आपका 104, 104, 13 8 जा 104। तो देखिए एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, 104 में से 100 जाएंगे, 4% आएगा आपका लाभ, जो कि 32 के बराबर है। उससे पूछा गया है लागत मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। तो 32/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 4 8 जा 32, यानी कि 800 आपका आंसर है, 800 आपका आंसर आएगा, ठीक है। पहले मुझे सीपी दे रखा था 100, 100 में से बोल रहा है कि 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस है, तो मैंने अगर सीपी 100 लिया तो एमपी कितना हो जाएगा, 130%। और फिर बोल रहा है 130 में मुझे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 130 मल्टीप्लाई बाय 80/100 हो जाएगा, तो 104 आया। फिर बोल रहा है कि प्रॉफिट जो अर्न किया है वो है 32, तो मुझे पता है प्रॉफिट निकालने के लिए एस पी माइनस सी पी करते हैं, 104 - 100, यानी कि 4% 32 के बराबर, तो 100% 800 के बराबर। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में 100 से ये 130 हो जाता है, एंड देन टू सक्सेसिव डिस्काउंट 100 से 90, यानी कि 10% बोल रहा है, 100 से 90। तो आप 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 कटा, फिर ये 0, ये 0 कटा, फिर ये 0, ये 0 काट, यहाँ पे 1000 हो गया मल्टीप्लाई करके, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोनों 0 कट गए, 1000 हो गया, 1000, 13 9 जा 117 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 7 जा हो गया आपके पास 63, 9 6 15, तो 10 5 3 आपके पास ये आया, तो 1053, यानी कि 53 ज़्यादा है 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 5.3 से इंक्रीज हो रहा है, तो 5.3, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। नंबर 6 है ये, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 324.3 by giving two successive discount 60% and 31% market price on its market price. If he does not offer any discount, अगर उसने डिस्काउंट ऑफर नहीं किए होते तो उसे प्रॉफिट होता 25% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पे मैं करूँगा एम पी, एम पी, एस पी, और ये मेरे पास 100 का एम पी है, तो मैंने उस पर 100 में दो डिस्काउंट दिए हैं, यानी कि 60% का और 31%, 40/100,
और 31% यानी कि 69/, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 से 0 गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 138/5। और दूसरे में बोल रहा है सीपी में 25% का प्रॉफिट है, यानी कि अगर 100 का सीपी है तो 100/125 कर देंगे, क्योंकि 25% का आपका क्या है, प्रॉफिट है। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 80, 138/400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये 200, 69/200 आ गया। आपको इसमें निकालना है क्रय मूल्य। और इसमें एक और चीज़ बोल रहा है कि सेल जो हुआ है आपका 324.3 में हुआ है, यानी कि 69 की वैल्यू अगर 324.3 है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है। चलिए मैं एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 324.3 अपॉन 69 मल्टीप्लाई बाय 200, 324.3 अपॉन 69 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ज़ीरो इधर ले आता हूँ, ज़ीरो से ज़ीरो काट देता हूँ मैं, और फिर 23 3 जा 69, 23 1 जा 23, 9 और 4 बचेगा, तो 23 4 जा 94 92, और फिर 2 3 बचेगा, यानी कि 23 1 जा 23, 3 4 जा 12, 2 1 यानी कि 47, 47 को गुणे किया 2 से तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 9, 940, क्योंकि यहाँ पे भी आपका जीरो हुआ, तो 940 ऑप्शन नंबर सी आपका सरी वॉच है। मार्केट प्राइस उसका क्या है, 7500 है। उसने डिस्काउंट दिया है 18%, उसने डिस्काउंट जो दिया है 18% का दिया है, यानी कि कितना, 82%। देखिए 75 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 82 से, ठीक है, 5 2 जा 10, कैरी 1, तो 2 7 जा 14, 5 8 जा 40, मैं गुणा कर रहा हूँ 2 को 7 से और 8 को 5 से, ठीक है, तो 7 2 जा 14, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 54, 54 प्लस 1 55, कैरी 5, 8 7 जा 56, 56 को 5 कैरी, यानी कि 61 50, 61 50 हो जाएगा ये। और यहाँ पे एक और ज़ीरो था, 75,000 था, ये एक और ज़ीरो, और ये 750 हो जाएगा। 61,500 माइनस 5,000 करेंगे हम, 0 0 5, 11 में से आपका 5 जाएगा, 6, और ये 56,500 आपका आंसर है। A shopkeeper marks an article at X rupees, मार्केट प्राइस X है, 65% का डिस्काउंट यानी कि 35/100, 45% मेरा वेट लगा यानी कि टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, 100 में 44% यानी कि 144/100, और 378 मुझे मिला। तो देखिए 6 2 जा 12, 2 4, 6 4 जा 24, 6 3 जा 6 6 जा 36, 1 8, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18। अब 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 7 जा 3, 7 5 जा 35, 7 3 जा 20, तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ऊपर 500 मल्टीप्लाई बाय 3.2 कर देंगे हम, ये आ जाएगा 250, 3 5 जा 15, 750 आपका एक्स आ गया, यानी कि मार्केट प्राइस एक्स का मान 750 आ गया। एक दुकानदार ने एक्स कीमत अंकित किया था, तो मैंने एक्स ले लिया, फिर कह रहा है 65% का मैंने छूट लिया, यानी कि 35/100, यानी कि 65% करेंगे हम, 100 में 65 का डिस्काउंट है, यानी कि 35/100। फिर कह रहा है वस्तु को 378 में बेचता है, जिसमें 44% का वेट है, यानी कि 100 पे 44% टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, तो 144/100, और फिर मैंने काट पीट के आंसर ले आया 750। देखिए 75 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 82 से, ठीक है, 5 2 जा 10, कैरी 1, तो 2 7 जा 14, 5 8 जा 40, मैं गुणा कर रहा हूँ 2 को 7 से और 8 को 5 से, ठीक है, तो 7 2 जा 14, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 54, 54 प्लस 1 55, कैरी 5, 8 7 जा 56, 56 को 5
कैरी यानी कि 61 50 61 50 हो जाएगा ये। और यहाँ पे एक और ज़ीरो था, 75,000 था।